Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सब कुछ जय यीशु. जय यीशु. Hallelujah. Hallelujah. प्यारे भाई और बहनों बच्चों, आप इस पारिवारिक साधना का तीसरे दिन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रार्थना भवन टीवी के द्वारा। और जो भी इस वचन यूट्यूब हो या किसी भी माध्यम से सुन रहे हो, हमारे साथ इस वक्त प्रार्थना में आइए, क्योंकि आज तीसरा दिन है और चमत्कार का दिन है। हालेलुया, हालेलुया, आज आपका जीवन में प्रभु कुछ महान कार्य करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, आज आपका जीवन पूर्ण रूप से प्रभु बदल के रखेगा। हालेलुया, हालेलुया, आप एक नए प्राणी बनोगे। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि वचन साफ कहता है जो भी यीशु क्रिस्त में है उसने मसीह को धारण किया है और वो एक नए प्राणी बन चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो आइए प्यारे भाई और बहनों, हम उस आत्मा को हमारे बीच में अनुभव करें जो सब कुछ नया बना देता है। वही आत्मा है जो इज़राइल का अध्याय 37 में 14 वचन में हम देखते हैं। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, और तुम में जीवन आ जाएगा। आमीन, आमीन। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने ये कहा और पूरा भी किया है। ये प्रभु का वचन का सविशेषता है, कोई भी इंसान इस प्रकार नहीं कर सकता। प्रभु कहता है, मैं कहा और पूरा भी किया है। जो कहता है वो पूरा होता है, अगर होता नहीं वो कहता नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने इस वचन से मेरे को यही बताया, जो प्रभु कहता है वो होता है जरूर, और होता नहीं है वो कहता नहीं है, क्योंकि प्रभु का वाणी के विरुद्ध कोई भी नहीं कर सकता। नो वन कैन रेसिस्ट द वॉइस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज इस वचन के द्वारा आपको और मुझको एक आत्मा प्रभु प्रदान करेगा। प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में आएगा और हम सब जीवित प्राणी बनेंगे। आइए सब खड़े हो जाएंगे इस वक्त, सब मिलकर एक मन से, एक दिल से, एक आवाज से सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्तुति करेंगे, उस महान आत्मा की स्तुति करेंगे और महान प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे, त्रिएक ईश्वर की स्तुति करेंगे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आइए तन मन से, दिल से, अपने सारी आवाज से प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें। हालेलुया, यस लॉर्ड, वी प्रेज यू, वी अडोर यू, वर्शिप यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दूसरे को देखो, मुस्कुराते हुए स्तुति करो, आराधना करो। प्रभु महान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। He is a mighty God, He is the Savior, He is the Lord of the universe. Let's praise Him, let's worship Him. Sara bambara sharaba, oraba sundarala, oh oh, हालेलुया, हालेलुया। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें अपने आत्मा प्रदान करूंगा
और तुम्हें जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा। 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 और तुम लोग जान जाओगे, और तुम लोग जान जाओगे, और तुम लोग जान जाओगे, और तुम लोग जान जाओगे कि मैं प्रभु ने ये कहा और बुरा भी किया है। कि मैं प्रभु ने कहा और बुरा भी किया है। मैं प्रभु ने कहा और बुरा भी किया है। हालेलुया, मैं हालेलुया। हाथ ऊपर स्तुति करें, आराधना करें। Worship the Holy Spirit, worship the God of the universe, He's King of kings and the Lord of lords. Let's praise and worship Him, let's adore Him. He deserves all praise and glory, all glory above Father, all glory to you. Million times you are the Lord of the universe. You are here, it's your heart. We welcome you, Lord. We welcome you. Sharababarala. I open my heart, open my mind, open my everything. Let thy name be glorified. Oh, glory, glory. Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाएं, हालेलुया। ताली बजा कर गाएं। हालेलुया। 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 ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, प्यार किया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, प्यार किया कि उसने उसके लिए, कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो। जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हाँ, हालेलुया। Everybody come on. हालेलुया। 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 मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान Praise and worship you. करूंगा We honor you, adore you. और तुम्हें God, you are such a जीवन आ mighty God. जाएगा। Yes, Lord. मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा। Yes, Lord. और तुम्हें जीवन आ जाएगा। हाँ, हालेलुया। हालेलुया। Oh, glory, 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 glory. Yes, Lord. हालेलुया। Worship you, worship you. हालेलुया। 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 Praise the Lord.
ने संसार को इतना प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, प्यार किया कि उसने उसके लिए, कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, अपने इकलौते पुत्र को आपके लिए और मेरे लिए अर्पित कर प्यारे भाई और दिया। बहनों, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि आनंद योहन 3:16 का वचन है। योहन 3:16 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं, तुम मेरे लिए अनमोल हो, मैंने अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए अर्पित किया है। उस महान प्रभु की स्तुति करे, आराधना करे, वो तुम्हें आज नया आत्मा प्रदान करेगा, वो जैसे तुम्हें नया जीवन बना जाएगा। उस प्रभु की स्तुति करे, उसकी आराधना करे जो विश्व मंडल के प्रताप ईश्वर है। वो आपसे प्यार करता है, किसी को भी नष्ट होना नहीं चाहता है। जो उसमें विश्वास करेगा उसका जीवन बच जाएगा, उसका सर्वनाश नहीं होगा। शरबबरलहला ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया हालेलुया। हालेलुया, हाथ ऊपर, आवाज ऊपर, सारी स्तुति करे, आराधना करे, महिमा करे। हालेलुया 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 ग्लोरी 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 ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 mighty mighty graces fall upon everyone assembled here Lord Jesus। इधर आए हुए सबको आशीर्वाद दे, प्रत्येकों को आशीर्वाद दे प्रभु, यीशु मसीह के नाम पर आशीर्वाद करे प्रभु। स्वर्ग और धरा आज आनंद से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया 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 ओ ग्लोरी 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 ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। आपकी महिमा छा जाए, महिमा छा जाए, इस जगह पर छा जाए, परिवार में आ जाए, मेरे जीवन में आ जाए। यीशु नासरी तेरी जय जयकार हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी शक्ति, तेरी मुक्ति की आत्मा प्रभु प्रचलित हो जाए प्रभु, हर जगह पर व्यापृत हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। All glory to your Father a million times। हालेलुया 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 हालेलुया। All glory to your यीशु है। हालेलुया आराधना आराधना हालेलुया हालेलुया आराधना। आराधना। त्रिएक ईश्वर आपकी स्तुति हो, आराधना हो, वंदना हो। तेरे जैसा कोई नहीं जो मुझे जान देकर प्यार करता है। हे अब्बा आज तेरे आत्मा को भेज, ये संसार नया बन जाएगा। वो तेरी आत्मा को वो तेरी आत्मा, वो यीशु की आत्मा। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूं बेटा बेटी, और तुम्हें जीवन आ जाएगा। आज इस वक्त हे प्रभु तेरा इस वचन हमारे लिए पूरा हो जाए, इसी वक्त पूरा हो जाए प्रभु। जो भी इस आराधना में भाग ले रहे, वचन में भाग ले रहे, आपकी आत्मा
से वो नया बन जाए प्रभु, आमेन, उसमें जीवन आ जाए। आमेन, हालेलुया, जो मर गया है प्रभु, जीसस, जो मरा हुआ है निराशे में, दुख में, बीमारी में, क्लेश में, आर्थिक समस्याओं में, उसमें नया जीवन आ जाए। आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रभु कहता मैं तुम्हारे खबरों को खोल दूंगा, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, मैं तुम्हें अपना प्राणवायु फूंक दूंगा और तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा, आमेन, और तुम्हें हालेलुया। जीवन आ जाए। आमेन, हालेलुया, यानी सूखी हड्डियों में जीवन आ सकता है, यस लॉर्ड, तो आपके जीवन में क्यों नहीं आ सकता है? ईश्वर आपके साथ आज महान कार्य करेगा, क्योंकि वो महान है, और जो भी करता है महान कार्य ही करता है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर दिल की गहराई से हमारे साथ इस वचन को ग्रहण कीजिए, इस वचन को अपना लीजिए, क्योंकि ये किसी और का कोई गाना नहीं है, कोई गीत नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, जीवित ईश्वर का वचन है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया उसका वचन है। उसका वचन ना तो टलेगा, एक बिंदु भी नहीं हटेगा, वो ही वचन है। सब कुछ खत्म हो जाएगा, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, प्रभु कहता मेरा एक भी वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया, जो वचन अटल है, अचल है, शाश्वत है, अनादि काल से है, अल्फा और ओमेगा है। इतना महान ईश्वर आपसे कहता है मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। यस लॉर्ड, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं, यस लॉर्ड, मैं मानता हूं, क्योंकि आपने कहा यूहन्ना का अध्याय 14 का 16 में आपने कहा प्रभु जी मैं तुम्हारे लिए पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यस लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूं, मैं मानता हूं, और आपका इस वचन आज मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आमेन, आमीन, आमेन। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम्हें जीवन आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को अच्छा सा एक स्माइल देके कहिए यीशु आपको बहुत प्यार करता है। यीशु आपको बहुत प्यार करता है। प्रेज द लॉर्ड। और एक दूसरे को एक अच्छा सा स्माइल देके कम से कम 2 जन को बोलना है, 2 से ज्यादा भी बोल सकता है। आप बहुत अच्छे हो, बोलिए आप बहुत अच्छे हो। हालेलुया, हालेलुया, आप बहुत अच्छे हो। हालेलुया, हालेलुया। आप देखा कि इधर कोई नहीं, लेकिन आप है ना, आप मेरे सामने हैं, इसलिए। और ये सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, बताने के लिए नहीं, क्योंकि हमारा पिता, हमारा स्वर्गिक पिता बहुत अच्छे हैं। वो सब अच्छाई के स्रोत है, भलाई के स्रोत है। उसने हमें अपने ही रूप में, अपने सदृश्य में बनाया है, अपने जैसा बनाया है, तो हम भी अच्छे हैं और एक दूसरे को बताना होता है कि हम बहुत अच्छे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कृपया बैठ जाइए और आज हम इस तीसरे दिन में प्रभु का वचन को हमारे दिल में, जीवन में ग्रहण करें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में अपना कार्य करे। हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, पिछले 2 दिन हम ईश्वर के प्रेम
और उस प्रेम से कैसे भरपूर होना, इस बारे में मनन चिंतन कर रहा था। परिवार में, हमारे रिश्ते में सच्चे प्यार की ज़रूरत क्या है, हम ये देख रहा था। और साथ साथ हम ये भी देख रहा था कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, यानी ईश्वर की हमें ज़रूरत है। वी नीड गॉड, वी नीड सल्वेशन। तो ये सब चीज़ें हमें देखा और प्रभु के प्यार के गहराई को समझने का हम कोशिश कर रहा था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारी दृष्टिकोण से नहीं, हमारे मापदंड से नहीं, हमारे दुनिया के तरीके से ईश्वर को और ईश्वर के प्यार को समझने का नहीं, बल्कि हमारा प्यार हमें ईश्वर के वचनों से, ईश्वर के प्यार से तुलना करके देखना कि क्या मैं सही प्यार कर रहा हूँ या मेरा प्यार सही है, गलत है, या मैं जो प्यार को प्यार समझता है वो ईश्वर के नज़र में क्या है क्या नहीं। क्या आप समझ रहे नहीं मेरी बात? आज हम इन सभी बातों के बाद जो प्रभु मेरे को प्रेरणा दे रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, क्रिस्त में नई सृष्टि बनना है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन मैं आपके लिए देना चाहूँगा आज, ध्यान रखना। आप एक वचन बाइबल खोल के गलातियों को लिखा हुआ संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6 पद संख्या 15। गलातियों आप ढूंढेगा तो गलातिया मिलेगा। गलाती कुरिन्थियों के बाद दूसरा कुरिन्थियों के बाद आएगा। कुरिन्थी, गलाती, एफेसी, फिलिपी, कलोसी, तेसलोनी ऐसे जाएगा। तो इसलिए तो क्या है, दूसरा कुरिन्थियों के बाद गलाती आएगा। और गलाती बाइबल का 55वां किताब है। बाइबल में 73 किताब है, उसमें 55वां किताब है। गलाती मिल गया। उसका अध्याय 6 पद संख्या 15 पढ़िए, जोर से पढ़िएगा, बोले हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो गलाती अध्याय 6 पद संख्या 15। किसी का खतना हुआ हो या नहीं, हाँ, किसी का खतना हुआ हो या नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। हाँ, इसका कोई महत्व नहीं। मतलब किसी का खतना हुआ या नहीं हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व किस बात की है? महत्व इस बात का है, हाँ, महत्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से नई सृष्टि बन जाएं। नई सृष्टि बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे दाहिने हाथ ऊपर करके बोलिए, महत्व इस बात का है, महत्व इस बात का है, हम पूर्ण रूप से नई सृष्टि बन जाएं। नई सृष्टि बन जाएं। हम पूर्ण रूप से नई सृष्टि बन जाएं। नई सृष्टि बन जाएं। एक दूसरे को बोलो, हम पूर्ण रूप से नई सृष्टि बन जाएं। नई सृष्टि बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। बिकम ए न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि। पिछले दिन मेरे को इस वचन जब मिला, मैं इस पर मनन चिंतन करने लगा, या प्रभु मेरे को प्रेरणाएं देने शुरू किया। मैंने सोचा कि शायद मैं आपके साथ इस बारे में समझाऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा था मेरे जीवन में भी, दूसरों के जीवन में भी, कि हम लोग प्रचार करते, हम लोग कहते मेरा उद्धार हुआ है, यीशु ने मुझे बचा लिया है, बपतिस्मा मैंने ले लिया, मैं कलीसिया के सदस्य हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, ईसाई हूँ, जो भी है आप बताते हैं, रोज़री पहनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, सब कुछ करते, लेकिन क्या हम एक नई सृष्टि बनाएं? बपतिस्मा लेने के बाद जो गुस्सा करता था, बपतिस्मा के बाद भी गुस्सा वैसे ही चल रहा है, और थोड़ा तेज हो गया होगा शायद। हालेलुया, हालेलुया। जो चोरी करता था वो और दो चोरी कर रहा है, जो दारू पीता था वो और दारू पी रहा है, चर्च में भी जाता है, बाइबल पढ़ता है, दारू भी बराबर पीता है, यानी सारी गलतियों को करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मतलब हर प्रकार के गंदगी में रहते हैं, और हम अपने आप को मसीह कहते हैं, विश्वासी कहता है, लेकिन वो सब सही है, लेकिन नई सृष्टि नहीं बना।
हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा खतना हुआ या नहीं हुआ हो या नहीं हुआ हो, यानी बपतिस्मा हुआ हो या नहीं हुआ हो, सिर्फ बपतिस्मा प्राप्त करने से कोई स्वर्ग नहीं पहुंचेगा। साफ बता रहा हूं मैं, बपतिस्मा अकेला एक साधन नहीं है कि आप स्वर्ग पहुंच सके। मेरा बपतिस्मा हो चुका है। इस्राएल में फरीसी और शास्त्री प्रभु से कहता, मूसा के संतान हम नियम जानते हैं, हम मूसा का जो नियमों का अनुशासन करते हैं, उसका अनुसरण करता है। लेकिन प्रभु ने कहा सिर्फ ये सब जानने से तो स्वर्ग में नहीं जाएगा, स्वर्गिक पिता की इच्छा पूरी करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। यानी ईश्वर जैसे चाहता है वैसे बनना बहुत जरूरी है। जब तक नई सृष्टि नहीं बनोगे आप स्वर्ग में नहीं प्रवेश करेगा। दुनिया में आपको वाह मिलेगा, तालियां मिलेंगी, दुनिया में बोलेगा ये देखो चर्च जाता कितना अच्छा बंदा है, लेकिन ईश्वर आपका असलियत को जानता है, मेरे को भी जानता है, मेरा असलियत को भी जानता है। बोले हालेलुया। हालेलुया। हमारे मन में हर प्रकार की गंदगी है, व्यभिचार की भावनाएं हैं, किसी का परवाह नहीं करता, घमंड है, ईर्ष्या है, नफरत है, बैर विरोध है, किसी से बातें नहीं करता, हम गुस्से में रहते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं। इन सभी पापों को रखकर हम कैसे बता पाएंगे कि मैं नई सृष्टि बना, मैं यीशु मसीह का हो गया हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा। हम पढ़ेंगे रोमियों का अध्याय 8 में आ जाएंगे। रोमियों को अध्याय 8, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 8 और 9 पढ़कर देखेंगे। जो लोग हाँ शरीर की वासनाओं से संचालित हैं, हाँ जी, उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। हाँ, उन पर ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है, ध्यान से सुनना, सचमुच आप लोगों में निवास करता है, डुप्लीकेट नहीं है, सचमुच। हाँ, तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं, हाँ, बल्कि आत्मा से संचालित हैं। हाँ, बल्कि आत्मा से संचालित है। यानी ईश्वर की आत्मा आपके अंदर निवास करता है। आप सचमुच आप ईश्वर की आत्मा आपके अंदर निवास करते हैं। आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित है। हालेलुया। हालेलुया। If the spirit of the Lord is abiding in you, you will not be led by your body or desires of your body, but you will be led by the Spirit. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। ये बहुत जरूरी चीज है। अब याद रखना, मैं आज क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा क्या है, आपका बपतिस्मा हुआ हो या ना हुआ हो, खतना हुआ हो या ना हुआ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके आचरण मसीह के वचनों के अनुसार हो रहा है, तो फिर आप मुक्ति प्राप्त कर लिया है। हालेलुया। हालेलुया। आपने झूठ बोलना छोड़ दी, आपने शराब पीना छोड़ दिया, बीड़ी सिगरेट गुटखा जो भी जितने भी बुरे चीजें हैं जो आपके शरीर को आत्मा को खराब करता है, आपने उस सबको त्याग दिया, आपका जीवन बदल गया। पहले आप झगड़ा करते थे, अब झगड़ा नहीं करता है। पहले आप प्रार्थना नहीं करते थे, अब प्रार्थना करता है। पहले किसी से प्यार नहीं करता था, नफरत में रहता था, प्यार करने लगा। पहले किसी से बात नहीं करते थे, अभी आप गुस्सा को छोड़कर बात करने लगे, मेल मिलाप होने लगे। आप शांति से जी रहे हैं, आपके अंदर शांति है, चैन है, आप खुश है, आप आनंदित है। शायद आप गरीब होगा, शायद बीमार होंगे, लेकिन आपको आपके जीवन में मसीह है क्या? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में मसीह है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आपके जीवन में आनंद है तो फिर सब कुछ ठीक है। क्या आपके जीवन में शांति है, फिर सब कुछ ओके है। बाकी पैसे हो, स्वास्थ्य हो या कुछ भी हो, आएगा जाएगा, लेकिन मसीह हमेशा बना रहना चाहिए। हालेलुया। 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 इस बात को ध्यान से सुनना समझना है, नहीं तो क्या होता है, मैं भी सोच रहा था, मैं तो पुरोहित हूँ, मैं तो सिस्टर हूँ, मैं तो कैटेकिस्ट हूँ, प्रचारक हूँ, लेकिन मेरे अंदर अगर मसीह जन्म नहीं लिया, मैं नई सृष्टि नहीं बना,
तो मेरा कुछ भी बनने से कोई मतलब नहीं। पुरोहित बनने से सीधा स्वर्ग पहुंचेगा क्या? मसीह में आपको जीना होगा, आपको नई सृष्टि बनना होगा। नई सृष्टि मतलब संत पौलुस हम वचन से देखेंगे, जो मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, मैं वचन से बता रहा हूं। अगर ईश्वर की आत्मा आपके अंदर है ना, फिर आत्मा से संचालित होना पड़ेगा, आप शरीर से नहीं संचालित रहेगा। बस सिंपल बात है। अगर आपको लगता है, मैं अपने जीवन में देख रहा था, क्या मेरा आचरण, मेरा डेली जीवन, जो रोजाना जीवन कैसे चल रहा है, आत्मा के प्रेरणा से चलते तो मेरे अंदर आनंद होगा, मेरे अंदर गुस्सा नहीं रहे। आप गुस्से में रहते हो, अशांति में रहते हो, बेचैन होते हो, टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, झूठ बोलते हैं बार बार। कौन नहीं बोलता है? सब, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा अपने सिचुएशन के हिसाब से झूठ ही बोलते जा रहे हैं और सोचते हैं मैं कोई झूठ नहीं बोलता है, ये करना पड़ता है, इतना ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही जीते हैं हम लोग। कैसे कर सकता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे को मजाक के लिए भी झूठ बोलना बड़ा बुरा लगता है। क्यों? मजाक के लिए भी आप झूठ कैसे बोल सकता है बताइए? झूठ कभी भी बोलना नहीं चाहिए, ये मेरा कहना नहीं है। एफेसियों 4:25 में पढ़ते हैं, एफेसियों का 4:25 में पढ़ते हैं क्या? नई सृष्टि बन गया मतलब नए स्वभाव को धारण करना। हम वहीं जाते हैं, अपन जाते हैं कुलोसियों का लिखा हुआ पत्र, फिर उसके बाद एफेसियों में आएंगे। पहले कुलोसियों में जाएंगे, अध्याय 3 में जाएं, कुलोसियों का पत्र। इसलिए मैं कहता हूँ, जो मेरे सामने बैठने वाला हो, या आप घर पे बैठ रहे हो, बाइबल ले लो। बाइबल में जो 73 किताबों का नंबर सीखना है, ठीक है। और गाने के रूप में भी हम सिखा रहे। फादर अनिल देव जी ने बहुत सुंदर तरीके से सिखाना शुरू किया। मैंने तो क्या है, पहला दूसरा तीसरा करके भी कर लिया बस, है ना। मत्ती, मार्कोस, लूकास, योहन, प्रेरित चरित, रोमी, कुरुंदी, गलाती, एफेसी, फिलिप्पी, कलोसी, है ना, ऐसे बोलना। फिर तेसलोनी, तिमोथी, तीतुस, फिलेमन, इब्रानी और याकूब, पेतरुस का 2 पत्र, योहन का 3 पत्र, यूदा का पत्र, प्रकाशना ग्रंथ। इसी तरह टक 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 सीखना। बोले हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बोलना पड़ता है कभी, ठीक है। अनेक लोगों का ये परेशानी है कि बाइबल को ही नहीं जानता है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बाइबल घर पे तो है लेकिन कभी खोलते नहीं है। अभी हम लोग पूरा बाइबल भी पढ़ रहे हैं इन दिनों में। हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे साथ जुड़ सकता है। बोले हालेलुया, हालेलुया। अभी पढ़ लीजिए फटाफट। ऊपर की चीजें खोजते रहें, ऊपर की चीजें खोजते रहें। अब पढ़ लो। यदि आप लोग हाँ। मसीह के साथ ही जी उठे हैं, हाँ जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, हाँ तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। हाँ आप पृथ्वी पर की नहीं, हाँ ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। हाँ, मतलब मसीह के साथ आप जी उठे हैं, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर की चीजों की खोज में लगे रहना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, अगर मेरी इस बात को आपको पूरा समझना है, पूरा कुलोसियों का अध्याय 3 पढ़ लीजिए, एफेसियों का अध्याय 4 पढ़ लीजिए, और दूसरा कुरिन्थियों 5 का हम लोग दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद संख्या 15 से लेकर पढ़ते हैं। मसीह सबों के लिए मरे, मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए। हालेलुया, हालेलुया। यानी मसीह में नई सृष्टि बनने का मतलब है हम अपने लिए नहीं जिए बल्कि मसीह में रहे और मसीह के लिए जिए। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ जी। जो फिर अपना कुछ नहीं है, इस संसार की बात नहीं, मर्जी टीवी देखते रहें, मर्जी चुटकुला बोलते रहें, मतलब किसी भी प्रकार का लैंग्वेज भाषा का इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ जब दोस्तें मिल जाते हैं कैसी भाषा हम इस्तेमाल करते हैं। जो नए बन गया ना वो पुराने जैसे बातें नहीं कर सकता, हर गंदे चीज़ें बोलते रहते हैं और उसमें मजा लेते हैं, आनंद लेता है। नहीं, बोली को बदलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, भाषा को बदलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए छोटी छोटी बातों को आज बताने जा रहा हूँ। छोटी छोटी बात यानी डेली जीवन में, अपने रोजाना जीवन में ये मसीह का जीवन कैसे बिताएं, नए प्राणी कैसे बने, मैं वो बता रहा हूँ। बड़े बड़े चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप सुनना चाहते बड़े बड़े चीज़ें, लेकिन क्या है
बारीकी की बात जो है ना वो भूल जाते हैं और स्वर्ग जाने की आशा रखते हैं। हाँ फादर मैं हर संडे चर्च जाता हूँ। क्या आप झूठ बोलते हैं साथ साथ? हाँ जी। फिर कैसे स्वर्ग पहुंचेगा? हर घंटे में एक बार झूठ बोलते हैं किसी से, फिर उम्मीद रखते हैं कि मैं स्वर्ग पहुंचूंगा। बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। हालेलुया हालेलुया। हाँ सीधे से बता रहा हूं। आप बोलेगा और जी छोटा सा झूठ बोलना बड़ा पाप है। झूठ बोलना दुनिया के सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि झूठ बोलने के ऊपर कोई भरोसा नहीं रख सकता। मान लो कोई मतलब सोनू भाई मुझे से झूठ बोलेगा, है ना, मेरे को बोल रही कि फादर मैं पंजाब वापस जा रहा हूँ, तो आप सीधे गए मतलब रुद्रपुर सिद्धार्थगंज गए, उत्तराखंड गए हैं। वहाँ से मेरे को बोला कोई बिलासपुर से कोई फ़ोन करके मेरे को बोल रहा है अरे पंजाब के है ना वो मतलब प्रार्थना भवन का कैमरामैन है ना सोनू, वो बिलासपुर में आया था। कब? आज। तो मेरे को बोला है कि वो पंजाब जा रहा है। अब मैं क्या बोलूँगा? एक बार ना भरोसा उड़ गया मेरा आपके ऊपर। फिर आप 1000 बार कुछ भी बोलेगा फादर जी ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, फिर कोई यकीन नहीं करे। मैं उदाहरण के लिए बोला, आप चिंता नहीं कीजिए। हालेलुया हालेलुया। मैं उदाहरण के लिए बोल रहा था। मतलब इतनी छोटी सी बात है, कौन सी बड़ी बात हो गया? आप तो इधर को गया, इधर को लेफ्ट में गया, तो क्या बात हो गया? क्योंकि नुकसान नहीं हुआ मेरा, लेकिन आपको झूठ बोलने से नुकसान आपका हुआ। क्या हुआ? मैं आपके ऊपर और भरोसा नहीं करूंगा। छोटी सी बात के लिए एक छोटा सा झूठ ना सारे जिंदगी को बर्बाद करेगा। ये इंसान समझते नहीं। तो फिर स्वर्ग कैसे मिलेगा? अगर इंसान के भरोसा ही उठ जाएगा फिर ईश्वर का क्या होगा? तो इसलिए झूठ ना बोलिए। तो आगे प्रभु क्या कहते हैं, इसलिए हम सब अब किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते हैं। दुनिया की दृष्टि से मैं कल 2 दिन से बताते आ रहे, दुनिया की दृष्टि से कुछ भी नहीं देखना, ना तो प्यार को समझना, ना तो किसी को देखना, बल्कि क्या करना, हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। हालेलुया हालेलुया। मसीह को भी हम दुनिया की दृष्टि से समझने का कोशिश मत करो, क्योंकि वो आत्मा है, वो ईश्वर है। उसको सिर्फ और सिर्फ एक गुरु समझना नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे इंसान नहीं समझना, वह ईश्वर है। हालेलुया हालेलुया। यीशु ईश्वर है। यीशु ईश्वर है। हाँ, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। जब ये भूल जाते हैं ना, ये सब फिर बेकार है। ये ईश्वर का वचन मैं आपसे बता रहा हूं। तो आगे वचन क्या कहता है? 17 वचन में पढ़ रहा हूं, 2 कुरिन्थियों 5:17। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। हालेलुया हालेलुया। मसीह के साथ एक होने का मतलब है नई सृष्टि बनना। तो मेरे पीछे बोलिए, यदि कोई मसीह के साथ, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है, एक हो गया है, तो वह नई सृष्टि बन गया है। तो वह नई सृष्टि बन गया है। हालेलुया हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, बपतिस्मा का मतलब है मसीह के साथ एक होना। पुराने विधान में वो खतना था। संत पौलुस कहते हैं खतना हुआ हो या ना हो, कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि आप नई सृष्टि बन जाए। हालेलुया हालेलुया। या मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, नया विधान में बपतिस्मा हो या ना हो, महत्व इस बात का नहीं है। महत्व इस बात का है कि आप नई सृष्टि बने, यानी मसीह के साथ एक होना है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, बपतिस्मा में हम लोग नया नाम लेते हैं। अक्सर जो बपतिस्मा लेते हैं उसको पता है, नाम नया करते हैं, मतलब व्यक्ति ही बदल जाता है। नाम से पता चलता है एक अलग व्यक्ति है। किसी को जॉन बुलाया, किसी को मैथ्यू बुलाया, किसी को थॉमस बुलाया, किसी को आशीष बुलाया, तो मतलब क्या है, आपको नाम से पहचानते व्यक्ति अलग अलग हो जाएगा। नाम बदलेगा तो इंसान ही बदलेगा। बोलिए हालेलुया हालेलुया। नाम ही इंसान का पहचान है, यानी नाम बदलने का मतलब इंसान बदल गया, क्रिस्त में नया बन गया है। बोलिए आमीन आमीन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हालेलुया 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 हालेलुया। या मतलब क्या है, पुराने स्वभाव को हमने उतार कर फेंक दिया है। कोलोसियों का अध्याय 2 वचन 11 और 12 इसमें लिखा है, उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है, यानी यीशु मसीह में हुआ है। वह खतना हाथ से नहीं किया जाता। अभी खतना का नया खतना क्या है बता रहे इसमें। वह खतना मसीह का अर्थात बपतिस्मा है।
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा था, मैं आप लोग कुछ लोग सोचता होगा बपतिस्मा हो ना हो, इसमें लिखा है इसलिए बता रहा हूं, जिसके द्वारा पापमय शरीर को उतारकर फेंक दिया जाता है। अभी बपतिस्मा का मतलब क्या है? पापमय शरीर को उतारकर फेंक दिया जाता है। कुछ लोग सोचता है ईसाई बनना, बपतिस्मा लेने का मतलब धर्म बदलना। धर्म से कोई मतलब नहीं है बपतिस्मा का। पुराने पापमय स्वभाव को उतारकर फेंकना, यही है बपतिस्मा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग ये समझ कर रखा है कि मैं ईसाई बन गया। नहीं, बपतिस्मा के कारण कोई ईसाई नहीं बनता। अगर पाप को छोड़ दिया, मसीह को धारण किया, नए सृष्टि बन गया, तब आप ईसाई कह सकते हैं, यानी यीशु मसीह का कह सकता है मेरे अंदर यीशु मसीह आया है। आपका आचरण से पता चलेगा, आचरण से पता चलेगा। आप सलीब का निशान करने से, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से ईसाई नहीं बनता है, बल्कि पापों को छोड़ा, मसीह को धारण किया, प्यार करने लगा, सच बोलने लगा, शराब नशे, हर व्यभिचार, हर गंदा काम को त्याग दिया, तब जाकर आप मसीह बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मैं इसी पर जोर दे रहा हूं, क्योंकि बहुतों को मैं देखता हूं, सब आराम से जी रहे हैं पाप करते हुए। सोचते क्या है, मैंने गारंटी, मेरा स्वर्ग जाने का टिकट बुक कर लिया, मेरा गारंटी हो गया। कोई गारंटी नहीं है, तब तक आप जिंदगी नहीं बदलोगे। जिंदगी बदलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। नई सृष्टि बनना जरूरी है। आगे वचन पढ़ता है, मैं क्यों अपने आप बोलूं, बस मसीह का वचन ही आपको समझाएगा। आगे वचन में लिखा है, आप लोग बपतिस्मा का समय मसीह के साथ दफनाए गए। आपको दफनाना पड़ेगा, अपने आप को मरना पड़ेगा। कुछ बोलता है, मतलब कई बातचीत कर रहा था पिछले दिन, कोई बुरी आदत कैसे छोड़ सकता है? किसी भी प्रकार के शराब नशे के अधीन हो आप, इसको कैसे छोड़ेंगे? कितने लोग कन्फेशन में जाते, पाप स्वीकार में जाते, क्या क्या नहीं तरीका ढूंढते, लेकिन कर नहीं पाते। कुछ समय के लिए सब अच्छा चलता है, उसके बाद दोबारा उसमें आ जाता है। क्यों? क्योंकि क्या है, आपको अभी तक मरने जैसे नौबत नहीं आया। आपको मरना पड़ेगा, मसीह के साथ दफनाना पड़ेगा, तब तक आपका जिंदगी नहीं बदलेगा। आपको पता चलेगा ना, अभी मैं जीऊंगा नहीं, ये लास्ट है मेरा, फिर बदलने तैयार हो जाएगा इंसान, तब तक नहीं बदलता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए मसीह के साथ मरना और दफनाया जाना अनिवार्य है, अगर पाप से छुटकारा चाहिए तो। क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया, जिसने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। यानी यीशु मसीह जो मृतकों में से जी उठा है, उसमें ऐसा सामर्थ्य है कि मुझे हर पाप के गंदगी से उठा सकते हैं, तब जाकर आप पापों से मुक्त हो जाएगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप पाप में बार बार गिरता है इसलिए क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए आपने ऑप्शन डाल कर रखा है। स्वर्ग जाना ऑप्शन नहीं है, स्वर्ग में जाना जरूरी है, जरूरी है। तो फिर तैयारी भी ऐसा करो ना। फिर दूसरी बात है क्या, जब तक मर्जी है तब तक अपने मर्जी है, जब तक जिंदा है जब तक अपने मर्जी में जीना ये संभव नहीं है, क्योंकि मसीह के साथ आपको अपने जीवन को बदलना जरूरी है। आप लोग पाप के कारण, 13 वचन, पाप के कारण और अपने स्वभाव के कथने के अभाव के कारण मर गए थे। स्वभाव के कथने बोल रहे, स्वभाव के कथने के बारे बोल रहे, यानी बपतिस्मा मतलब नया स्वभाव धारण करना है। मर गए थे, इस ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंद पत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। उसने विश्व के प्रत्येक अधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें पराजित कर दिया है। हालेलुया। 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 इसलिए तीसरा अध्याय से हम पढ़ते क्या है, तीसरा अध्याय का 5वां वचन में पढ़ते हैं, कुलोसियों का अध्याय 3 पद संख्या 5। इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का, जो मूर्ति पूजा के सदृश है। इन बातों के कारण ईश्वर का कोप आ पड़ता है। हालेलुया। 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 और आगे बढ़ता है वचन 8 में,
अब तो आप लोगों को क्रोध, उत्तेजना, द्वेष, परनिंदा और अश्लील बातचीत, यही तो मेरा शब्द नहीं मिला था, अब इसमें लिखा है अश्लील बातचीत। जरा सा सोचो, आप इतना हल्का समझते हैं ना हमारे बातचीत कैसे हैं, अक्सर अश्लील बातचीत चलते हैं और उसको कोई टेंशन भी नहीं होता है। तो प्रभु क्या कहते हैं, ये सब एकदम छोड़ देना चाहिए। कैसे छोड़ देना चाहिए? एकदम। एक बार बोलो ना, एकदम। फादर जी थोड़ा थोड़ा करके मैं छोड़ दूंगा, थोड़ा सा समय दे दो मैं सब छोड़ दूंगा, कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन वचन में क्या लिखा है? अरे बोलो। एकदम। हाँ, एकदम छोड़ देना चाहिए, पूरा बोलो। एकदम छोड़ देना चाहिए। क्या छोड़ देना चाहिए? ऊपर लिखा है, क्या है? क्रोध, उत्तेजना, द्वेष, परनिंदा और अश्लील बातचीत। और ऊपर भी लिखा है ना, व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना, लोभ का और मूर्ति पूजा, ये सब क्या करना चाहिए? एकदम छोड़ देना चाहिए। मैंने सुना नहीं। एकदम छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए, एकदम छोड़ देना चाहिए, धीरे धीरे करके नहीं है। कुछ लोग बोलते फादर जी मैं सुधर जाऊंगा। मैं किसी को बोलता हूँ सवेरे उठो और प्रार्थना करो, कभी होता नहीं। फादर जी धीरे धीरे हो जाएगा। ये धीरे धीरे कभी पाप को चखते रहे और धीरे धीरे छोड़ते रहे, कभी होता नहीं। वचन में क्या लिखा है? एकदम छोड़ देना चाहिए। मेरा पापा शराब पीता था, पर उसने एक बार छोड़ दिया ना, हमेशा के लिए छोड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं उससे सीखता हूँ। एक बुराई और जो चीज़ था उसका जीवन के हिस्सा बन गए थे, वो जानते नहीं था, लेकिन उसको पता चला ना एक बार ये गलत है, और उसने एक बार छोड़ दिया, फिर हमेशा के लिए छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। ये सीखना बहुत ज़रूरी है हमें। और आगे वचन क्या कहते हैं? कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोले। लिखा है बाइबल में, कभी, ऐसा नहीं कभी कभी बोले, कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोले। क्या लिखा है बाइबल में? एक ही वजह, आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतारकर एक नया स्वभाव धारण किया है। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता के प्रतिरूप बनकर नवीन होता रहता और सत्य के ज्ञान की और आगे बढ़ता है, वह जहां पहुंचकर कोई भेद नहीं रहता। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैं आपसे क्या कहना चाहूँगा इस टॉक के द्वारा, क्योंकि है ना हम लोग सब क्या कहते हैं, पापों को छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन कैसे रोजाना जीवन में कैसे पवित्रता में जिए, अक्सर इसका बारीकी से नहीं बताते हैं। इसलिए मैंने सोचा छोटी छोटी बातों को आपको बताएंगे। हमारे बातचीत, हमारी सोच, हमारा उठना बैठना, हमारा टाइम यूज़ करना, कैसे हम टाइम बर्बाद करते हैं मोबाइल में, इंटरनेट में, गलत बातों में, गलत संगति में, लेजीनेस में, ऐसे ही बताते हैं। कुछ चुप भी नहीं करता है, बाइबल तक नहीं पढ़ता है और बोलता है टाइम नहीं है, प्रार्थना का टाइम आएगा टाइम नहीं है, चर्च जाने का टाइम है तो टाइम नहीं है, रोजरी बोलने का तो टाइम नहीं है। हम लोग बहुत सारे अन्य कार्यों में अपना समय बिताते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, इसलिए मैं कहता हूँ, कोई दारू पीना छोड़ना चाहता है लेकिन क्यों नहीं कर पाता है? पूरा दिन और दारू कब पिएंगे सोच कर रहते हैं। सोच बदलो ना, सोच बदलो कि मैं मसीह की आत्मा से संचालित हूँ या नहीं, मैं शरीर की वासनाओं से चलता हूँ नहीं, क्या मेरा मसीह सचमुच मसीह की आत्मा मुझ में रहता है? मेरे को वैसा जीना चाहिए। हम देखते हैं यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2, उसका 3 से लेकर 6 तक मैं पढ़ना चाहूँगा। अध्याय 2 पद संख्या 3 से लेकर 6, पेज नंबर 371। यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आपको तो आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। ये सब बुराई को छोड़ना 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 बार बार लिख के रखा है। अगर हम उसका पालन नहीं करेगा, आपको कैसे पता चलेगा आप मसीह हैं? बपतिस्मा लेने से? बिल्कुल नहीं। चर्च जाने से? बिल्कुल नहीं। इसलिए हम मसीह लोग, मसीह को दूषित करता है।
हमको देखने के बाद लोग कहते हैं अरे तो ये चर्च जाता लेकिन तो ये ऐसा जीवन बिता रहा है, इसलिए बाकी लोगों के सामने हमारा साक्षी नहीं होता है। अरे तो ऐसे बातें, इसका बातचीत देखो कैसा है, इसका आचरण देखो कैसा है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मतलब उसमें ध्यान दो जो ईश्वर देखता है और दूसरे लोग देखते हैं। चर्च में आके आप प्रार्थना करके जाएगा कोई मतलब नहीं। यहूदी लोग भी मंदिर में बराबर जाता था, इसलिए प्रभु ने उसको खूब डांटा। तुम लोग क्या है, खबर के समान हो, प्रभु कहता है। बाहर से तो बहुत अच्छा लगता है, अंदर सड़ा हुआ है, प्रभु कहता है। हमारा भी ऐसा है हालत, बाहर से अच्छा खासा ईसाई है, अंदर क्या है। मेरी बात समझ रहे ना? तो इसलिए ये जो साधना के साथ आपके जिंदगी और आचरण बदलना चाहिए, नई सृष्टि बनना चाहिए। बोलिए आमीन। आमीन। क्या तैयार हो? हाँ जी। मैं बोल के पूछ कर नहीं जाऊंगा, मतलब ये बोल के क्या आप तैयार है बताओ? हाँ जी, तैयार हैं। फिर आपको कुछ करना पड़ेगा, पुराना चीज को उतार कर फेंकना पड़ेगा। कुछ लोग वो नहीं चाहता है। फादर जी, मेरे को एक इंसान ने एक बार बोला, फादर क्या मैं 5 पैकेट सिगरेट पीता था डेली, अब क्या ना मैंने सिगरेट पीना ही छोड़ दिया, अभी बीड़ी पीता हूं, वो भी 2 पैकेट। मैंने उससे पूछा आपने कौन सा बड़ा काम किया भाई? बोलते मैंने इतना बड़ा, पहले बोलता 1 बोतल में 2 रोज पीता था, अभी फादर जी 2-3 महीना होने पर है ना 1-2 पैग लेता हूं बस। कौन सा बड़ा काम किया? जहर चाहे इतना हो चाहे इतना हो, जहर तो जहर ही है। पाप चाहे छोटा हो, पाप चाहे बड़ा हो, पाप तो है। और पाप करने के बाद क्या सोचते हैं स्वर्ग पहुंचेंगे? मसीह को धारण करना पड़ेगा। आपको पापों से बचाने के लिए यीशु आया है। हालेलुया, हालेलुया। आपका धर्म बदलने के लिए नहीं। अनेक लोग सोचकर बैठा है गलत धर्म से। पिछले दिन भी आके मेरे को कोई बोल रहा था मैंने धर्म चेंज करना चाहता हूं। मैं हैरान हो गया, पहली बार मेरे को किसी के मुंह से सुना। हमने कहा यह चीज इधर नहीं होता है, ये चीज इधर नहीं होता, मैंने साफ कहा दिया उसको। आपको यीशु मसीह में विश्वास करना है तो आपका स्वागत है, मैंने कहा। हालेलुया, हालेलुया। हम धर्म से मतलब नहीं लेता, लेकिन यीशु मसीह से जरूर मतलब लेता है, क्योंकि वो सच्चा और एक ही ईश्वर है, सच्चा खुदा है। वो मुक्तिदाता है, वो बचाता है, वो मोहब्बत है। ईश्वर कैसा प्यार करता है हमें समझाता है। उसी को प्यार करो, उसमें विश्वास करो, तुम्हें उद्धार मिलेगा। वचन में कहीं भी नहीं लिखा रखा है तुम ईसाई बन जाओ तेरा उद्धार हो जाएगा, लेकिन वचन में लिखा है तुम यीशु मसीह में विश्वास करो तुम्हारा मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये जरूर लिखा है, ये जरूर लिखा है। और उसके नाम में बपतिस्मा लो, यानी अपने स्वभाव को बदलो, नया जीवन धारण करो, तुम्हें जीवन मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। चाहे कुछ लोगों को मेरी बात सुनकर थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन मैं सीधे सीधे बताऊंगा कि ताकि आपको अच्छा लगे बुरा लगे। क्यों? जीवन को बदलना अनिवार्य है, अनिवार्य है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं ये लोग मेरे को मुख से मेरा स्तुति करता है, लेकिन इसका हृदय मुझसे बहुत दूर है। हृदय से प्यार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कहाँ था? आगे पढ़ेंगे। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4, जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूं किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है, उनमें सच्चाई नहीं है। क्या मेरी बात साफ है? वचन साफ है? एक बार फिर पढ़ता हूं और मेरे साथ पढ़ो नहीं तो। जो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूं किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। जो भी कहता है ना मैं उसको जानता हूं, मसीह को जानता हूं, मैं ईसाई हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, लेकिन उनके आज्ञाओं का पालन नहीं करता ना, वो झूठा है, वचन में लिखा है। तो अब आप सच्चा है झूठा है किसी और से तुलना नहीं करना, पड़ोसी से तुलना करके थोड़ी बोलने का। वचन में देख, वचन आपको समझाएगा। बोलिए आमीन, आमीन। आगे वचन में लिखा है परंतु, 5वां वचन है, परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है उसमें ईश्वर का प्रेम
परिपूर्णता तक पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो कहता है मैं उनमें निवास करता हूं, उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूं। इस रिट्रीट का संदेश यही है, जो कहता है मैं मसीह को जानता हूं, उसको उसके आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। जो कहता है मैं मसीह में निवास करता हूं, उसको वैसा आचरण करना चाहिए जैसे मसीह ने किया है। बोलिए आमीन, आमीन। यानी हमको देखकर लोग कहना है ये मसीह चल रहा है, इसमें यीशु है, और हमारा कर्तव्य क्या है, ड्यूटी क्या है, यीशु मसीह को प्रकट करते जाना। मेक जीसस विजिबल इन आवर लाइफ। ये मेरा पहला एक साधना का थीम था, मेक जीसस विजिबल इन योर लाइफ। यीशु को क्या है, अपने जीवन में प्रकट कराना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे मूर्तिकार ने पत्थर को तोड़ तोड़ कर निकालते हैं और लास्ट में उसमें से अच्छा से सुंदर सा एक मूर्ति निकलाता है, इसी तरह धीरे धीरे यीशु हमें रूपांतरण करना है। यीशु का रूप हमें धारण करना है, यीशु के रूप में हमें बदलना है, यीशु का जैसा आचरण करना है, यीशु का जैसा मनोभाव धारण करना, नए स्वभाव को धारण करना। और इसलिए कहा जो भी यीशु के साथ एक हो गया है वो एक नई सृष्टि बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरी बात समझ में आए? मैं इतना ही कहूँगा, बहुत सारे कह सकता हूँ, क्या आपको समझ में आया होगा? चाहे मैं वही घंटा और बोलूँगा, यही चीज़ बोलूँगा, पर जो कहा अगर इतना काफ़ी होगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपका प्रैक्टिकल सेशन शुरू है। अब इससे लेकर अब थ्योरी सुना है ना, थ्योरी सुना है, प्रैक्टिकल क्या करोगे? अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं रिट्रीट में जब भी करता हूँ आपके लिए एक ड्यूटी देता हूँ, होमवर्क देता हूँ। हेलो, सुन रहे मेरी बात? हाँ जी। होमवर्क करना पड़ेगा। टीचर लोग भी ऐसा करते हैं ना, पढ़ाने के बाद क्या करते हैं? हाँ, होमवर्क करके आना। नहीं तो बच्चे सुनकर जाएगा तो क्या है, करने तैयार है तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। करने तैयार हो? तैयार। होमवर्क करने तैयार है? हाँ जी। क्या आपको लगता है कि आपको बदलने की जरूरत है? हाँ जी। बताइए। हाँ जी। आपको लगता है कि आपको उद्धार की जरूरत है? हाँ जी। आपको लगता है कि मैं तो बपतिस्मा तो ले रखा, लेकिन मुझे अभी भी मसीह में मैं बदला नहीं, मेरे अंदर मसीह धारण हुआ नहीं पूर्ण रूप से, मसीह मेरे अंदर फॉर्म नहीं लिया, रूप नहीं लिया है? क्या लगता है कुछ कमी है या पूरा है? कमी। मैं परफेक्ट हूँ? कमी है। लगता है आपके अंदर आज मसीह की जरूरत है? हाँ जी। उसको उद्धार की जरूरत है? अरे मुंह खोल के बोलो। हाँ जी, जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जबरदस्ती से नहीं बोलने का, मगर आपको अच्छे से बोलेगा ना, आपके जीवन में यीशु आज कार्य करेगा। बोले आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, दिल से बोले हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक बात तो याद रखिएगा, जैसे आप घर जाओगे, यानी आप घर पे बैठकर सुन रहे हो, कहीं से भी सुन रहे हो, आपके आज से लेकर, इस पल से लेकर आपका आचरण मसीह के जैसा होगा। आप अभी झूठ नहीं बोलेंगे। क्या करेंगे? झूठ नहीं बोलेंगे, बल्कि सच बोलेंगे। ये भी बोलो, बल्कि सच बोलेंगे। सच ही बोलेंगे। सच ही बोलेंगे। हाँ, तो कुछ लोग बोलते हैं फादर जी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, फिर क्या है? सच भी नहीं बोलता है। कुछ लोग ऐसे बड़े उस्ताद बनता है, लेकिन इसलिए वचन में साफ लिखा है, कोलोसियों 3:9 में और एफेसियों 4:25 में लिखा है, सच ही बोलना है, झूठ नहीं बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। चोरी नहीं करें, किसी की भी चीज़ उठाएंगे नहीं, मेहनत करके जिएंगे, समय बर्बाद नहीं करें, गलत आदतों में नहीं जाए, जो व्यभिचार, मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, जो शरीर की वासनाएं हैं, लंपटता है, गलत रिश्ता है, ये सब आपको त्यागना पड़ेगा। ये सब होमवर्क है आपका। बाइबल पढ़ना शुरू करेगा, समझना शुरू करेगा। अगर किसी से आपका नफरत चलते है, प्यार नहीं है, प्यार करना शुरू करेगा। किसी से बात नहीं कर रहा तब बात करेगा, किसी के घर नहीं जा रहा था घर जाना शुरू करेगा। मतलब आपके साथ ईश्वर चलेगा, यीशु मसीह के साथ जिएगा, अंदर बाहर चारों तरफ यीशु रहेगा। आत्मा से संचालित होने तैयार है, हाँ जी। फिर शरीर की वासनाओं से संचालित नहीं होगा। रोमियो 8:9। अगर
ईश्वर का आत्मा सचमुच आप में निवास करते हैं तो आप शरीर के वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित है। पढ़कर देखा था ना। और हमने यूहन्ना का पहला पत्र दिया 2:3 से लेकर 6 तक पढ़ा। उसमें 5 और 6 में लिखा है कि अगर यीशु के आत्मा आपके अंदर निवास करता है, आपको ऐसा आचरण करना चाहिए वैसे यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया, हालेलुया। कोई ऑप्शन नहीं है आपके लिए, एक ही तरीका है, मसीह के साथ चलना है। हालेलुया, हालेलुया। तो चाहे शराब पीने की बात हो, फादर जी मैं थोड़ा थोड़ा पीता, एक बोतल मेरे घर में पड़ा है, मैं थोड़ा धीरे धीरे पी के ख़त्म करता हूँ, उसके बाद नहीं पीऊँगा। नहीं, उसको तोड़ना पड़ेगा। क्या तैयार हो? हाँ जी। कब? यही तो बात है, कब छोड़ना है? एकदम छोड़ देना चाहिए, एकदम छोड़ देना चाहिए। यानी इस पल से, जैसे आप बैठा है तो उठ रहा है, उस समय से आपका नहीं चलेगा भी। माइंड को भी साफ, सोच को भी साफ, आचरण को भी साफ, बोली को भी साफ, हर नज़र को भी साफ रखना पड़ेगा। तैयार है? हाँ जी, तैयार है। फिर आप मसीह का बन गया, फिर आप नई सृष्टि बन गया। सिर्फ खतना नहीं, फिर सिर्फ बपतिस्मा की बात नहीं, बल्कि मसीह का बन गया आप। अभी धर्म की बात नहीं, ईसाई की बात नहीं, ईसा मसीह की बात है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरी बात अगर आपको समझ में आया तो हम इस वक्त एक पल खड़े होकर प्रार्थना करेंगे और आगे प्रार्थना में जाएंगे। और मैं विश्वास करता हूं प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह आपके जीवन को पूर्ण रूप से नया बदल डालेगा। बोलिए आमीन, आमीन। प्रभु ने कहा ना, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। तुम बोलते हो तुम मर गए हो, कब्र में हो, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हें कब्रों में से निकालूंगा, तुम्हारी बुरी आदतों से निकालूंगा। तुम सोचते हो मुझे कोई बचा नहीं सकता, मैं इतना बुरा हो चुका हूँ, मैं ख़त्म हो चुका हूँ, मेरा कोई वापस नहीं ले आ सकता, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल है? प्रभु कहता है मेरे लिए कुछ भी, इज देयर एनीथिंग टू डिफिकल्ट फॉर मी? प्रभु को आपको बदलने में एक पल काफ़ी है। अपना दाहिने हाथ ऊपर करके मेरे पीछे बोलिए, मसीह के उद्धार को प्राप्त करने के लिए, एक नया जीवन के लिए, नए प्राणी बनने के लिए तैयार होकर आज मुझे आपकी जरूरत है करके बोलिए। मेरे पीछे बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने पुराने स्वभाव को, मैं अपने पुराने स्वभाव को उतार कर फेंक देता हूँ, उतार कर फेंक देता हूँ। मैं आपको धारण करता हूँ, मैं आपको धारण करता हूँ। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, मैं नया स्वभाव को, मैं नया स्वभाव को धारण करना चाहता हूँ, धारण करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आपने कहा है, आपने कहा है मैं पापियों को, मैं पापियों को बचाने आया हूँ, बचाने आया हूँ। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे बचाने आया है, आप मुझे बचाने आया है, क्योंकि मैं पापी हूँ, क्योंकि मैं पापी हूँ। मुझे उद्धार की जरूरत है, मुझे उद्धार की जरूरत है, मुझे शुद्ध होने की जरूरत है, मुझे शुद्ध होने की जरूरत है। अपने लहू से मुझे धो डालिए, अपने लहू से मुझे धो डालिए, पूर्ण रूप से धो डालिए, पूर्ण रूप से धो डालिए। मैं पूर्ण रूप से, मैं पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाऊंगा, शुद्ध हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने मुझे शुद्ध कर दिया है, शुद्ध कर दिया है। आपने मुझे बचा लिया है, बचा लिया है, आपने मेरा उद्धार किया है, उद्धार किया है। अब से लेकर यीशु मेरे जीवन में कार्य करेगा, राज्य करेगा, शासन करेगा। मैं शैतान को त्याग देता हूँ, उनके सभी कार्यों को छोड़ देता हूँ, एकदम छोड़ देता हूँ, हर बुरी आदत को, बुरी सोच को, बुरे विचारों को, भावनाओं को, अश्लील बातचीत को, हर मनोभाव को जो ईश्वर का नहीं है, मैं त्याग देता हूँ, एकदम छोड़ देता हूँ। अब से लेकर मसीह मेरा खुदा है, उसके अनुसार मैं जीवन बिताऊंगा, मैं यीशु का हूँ, यीशु के लिए हूँ, मैं यीशु को हाँ कहता हूँ, मैं शैतान को ना कहता हूँ। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया।
पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। यीशु तेरी वंदना करते हैं, यीशु तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 हालेलुया। पिता तेरी वंदना करते हैं, 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 जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, ओ जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे सब कुछ चढ़ाकर चरणों में तुझी तेरी आराधना रखते करें। हैं। हम तुझे प्यार करते हैं यीशु, हम तुझे प्यार करते हैं। सब मिलकर हालेलुया 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 स्वर्ग हालेलुया की ओर हाथ उठाते हुए हालेलुया 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 Yes, Lord. हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 अब्बा हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दुखों को हम तेरे हाथों देते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ताल बजाकर तेरी स्तुति गाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ दूतों के संग तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बीमारी में तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कष्टों में हम तेरी स्तुति गाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सूरज चांद तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तारा मंडल तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पशु पक्षी तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सागर समतल तेरी स्तुति गाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ पर्वत नदियाँ तेरी स्तुति गाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पर्वत नदियाँ तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 आमेन। 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुक्तिदाता तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीवन दाता तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगाई दाता यीशु तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सच्चे दिल से तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे दिल से तेरी स्तुति गाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 आराधना। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 आमेन। हालेलुया 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारे मिलकर हालेलुया सारे मिलकर स्तुति करें, आराधना करें। हाथ ऊपर जीवन को प्रभु को देते हुए, सब कुछ चढ़ाते हुए, सब कुछ समर्पित करते हुए स्तुति करेंगे, आराधना करें, महिमा करें, शिवधीश्वर की स्तुति करें, जय जयकार करें, महिमा का गीत गाएं। हालेलुया 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 आमेन। हालेलुया 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया 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 आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु नासरी तेरी जय जयकार हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। यीशु 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 आराधना हालेलुया हालेलुया। यीशुवे हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया ओ यीशु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो, तेरी प्रशंसा हो। तू एकमात्र ईश्वर है, विश्वमंडल का परमात्मा ईश्वर है। हालेलुया उपस्थित सब लोगों पर, यहाँ पर आने वाले सब लोगों पर, प्रार्थना में भाग लेने वाले प्रत्येकों पर आपकी महिमा हो जाए प्रभु। श्री तेरी जय जयकार हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया 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 यीशु है। हालेलुया 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 तेरी वंदना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। दोनों हथेलियों को खुले रखिए प्रभु के सामने। परम प्रसाद में यीशु को देखिए, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करें, सब कुछ चढ़ाएं, सुख दुखों को, आंसुओं को, कमजोरियों को, परेशानियों को, अपने आप को, पुराने स्वभाव को, पापमय जीवन को। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। हाँ प्रभु, हम अपना जीवन आपको दे देते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि अब महान ईश्वर है, अब मेरा राजा है, जीवन का स्वामी है। हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। शीश झुका के प्रभु का नमन करें, आराधना करें, वंदना करें, क्योंकि स्तुति के योगी ईश्वर है। अपना सर्वस्व प्रभु के हाथों में देते हुए प्रार्थना करें। एस्तेर ने मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली और ये कहते हुए प्रभु इस्राएल के ईश्वर से प्रार्थना की, हे मेरे प्रभु, तू ही हमारा राजा है, मुझे एकाग्नि की सहायता कर, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं, तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। मैं हथेली पर जान रखने जा रही हूँ, मुझे बचपन से ही अपने जाति बंधुओं से ये शिक्षा मिली है कि तूने सब राष्ट्रों में से इस्राएल को, उनके सब पूर्वजों में से हमारे पुरखों को अपनी चिरस्थायी प्रजा के रूप में अपनाया है और उनसे जो जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा करता रहा है, उसे पूरा करता रहा है। हे प्रभु, हमें याद कर
हमारी विपत्ति के समय हम पर दया दृष्टि कर। हे प्रभु सर्वोच्च सर्वाधिकार संपन्न ईश्वर, मुझे साहस प्रदान कर। मैं सिंह के सामने उपस्थित होने जा रही हूँ। मेरे मुख में उपयुक्त शब्द रख और उसके हृदय में हमारे शत्रु का बैर उत्पन्न कर, जिससे हमारा शत्रु अपने समर्थकों के साथ नष्ट हो जाए। हे प्रभु, अपने हाथ से हमारी रक्षा कर, मुझे सहायता दे। हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है। हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है। तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। हे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के अलावा हमारा कोई नहीं। एस्तेर बार बार कह रही है, प्रभु तुझे छोड़कर मेरा कोई सहारा नहीं। पिछले 2 दिन से हम इस पारिवारिक साधना में भाग लेते आए और आज तीसरा दिन इस आराधना का समय। ये तीनों दिन हम यही देख रहा था, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे जिंदगी के किसी भी क्षेत्र हो, ईश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर के बिना कोई विचार नहीं, ईश्वर के बिना कोई सोच नहीं, ईश्वर के बिना कोई धड़कन नहीं, ईश्वर के बिना कोई फैसला नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी में प्रभु को दूर रखेगा, फिर आपको समस्या ही देखने को मिलेगा, परेशानी को देखने को मिलेगा। जब ईश्वर है साथ, फिर लाल सागर कुछ नहीं। जब ईश्वर साथ है, शेरों के गड्ढा कोई बात नहीं। जब ईश्वर साथ है, आग के भट्टी में उतरना कोई मतलब नहीं। मगर ईश्वर नहीं साथ है, फिर एक छोटे से बुखार भी, एक किसी का छोटा सा एक शब्द भी आपको इतना दुखी करेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मैं 3 दिन और हम सब मिलकर 3 दिन ये प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था आप लोगों को ये बताने के लिए। योगन अध्याय 15:5 में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रभु कहता है, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अपार्ट फ्रॉम मी यू कैन डू नथिंग। यस, हम ये आंखों का पलक को भी ऊपर नीचे कर नहीं सकता है, उंगली को इतना भी हिला नहीं सकता प्रभु के बिना। प्रभु के बिना हम कुछ नहीं कर सकता। फिर भी हम दावा करते हैं कि मैं कुछ हूं। हम कुछ भी नहीं है प्यारे भाई और बहनों। हमें प्रभु की जरूरत है, हमें यीशु की जरूरत है, हमें मुक्तिदाता की जरूरत है, क्योंकि हम अपने आप अपनी मुक्ति कर नहीं सकता। जैसे बीमारों को वैद्य की जरूरत है, एक पापी को मुक्तिदाता की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। ए सिनर नीड्स ए सेवियर। अगर आप अपने आप को पापी कमजोर इंसान मानते हो, फिर आपको मुक्तिदाता की जरूरत पड़ेगा। नहीं तो अनेक लोग इस संसार में सोचता है कि मुझे क्या कमी है, मुझ में क्या कमी है, और इसलिए वो संसार की बातें बोलते हैं, सांसारिक वस्तुओं के पीछा करता है। मैं अक्सर बोलता हूं और आपसे भी कहना चाहूंगा, देखो आनंद, खुशी, जॉय इस संसार में कहीं नहीं मिलता है, क्योंकि इसका प्रोडक्शन संसार में होता ही नहीं। ये स्वर्ग से आता है। इट कम्स फ्रॉम हेवन, इट कम्स फ्रॉम गॉड। रियल जॉय इट कम्स फ्रॉम गॉड। आनंद स्वर्ग से आता है, ईश्वर की ओर से आता है। उसके लिए खुशी को ढूंढते हुए, आनंद को ढूंढते हुए अब तरसेगा। व्यक्तियों में, चीजों में, पोजीशन में, पोसेशन में, हर प्रकार हम कोशिश करता रहता, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि आनंद प्रभु
देता है। हालेलुया। हालेलुया, वो पवित्र आत्मा का फल है। हालेलुया। हालेलुया। मैं किसी के मुंह से ये सुना और मेरे को अच्छा लगा। पता क्या है, स्वर्ग जाने के लिए अधिक आवश्यक चीजें बताना चाह रहा हूं। वह है आत्मा का फल। बोले हालेलुया। हालेलुया, आत्मा का फल। बोले आमीन। आमीन। देखो, आपके पास चंगाई करने का वरदान नहीं हो, आप भविष्यवाणी नहीं करते हो, आप प्रचार नहीं करते हो, कोई बात नहीं, फिर भी स्वर्ग पहुंचेगा, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का वरदान है तो बहुत अच्छा, और नहीं तो भी स्वर्ग जरूर पहुंचेगा। आपने कभी किसी को चंगा नहीं किया, कोई बात नहीं, फिर भी स्वर्ग पहुंचेगा। आपने माइक लेकर कभी प्रचार नहीं किया, फिर भी स्वर्ग पहुंचेगा। लेकिन प्यार नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं, दयालुता नहीं, मिलनसारी नहीं, संयम नहीं, तो स्वर्ग नहीं पहुंचेगा। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्यार नहीं तो स्वर्ग कैसे पहुंचेगा? कभी प्यार नहीं किया तो कैसे स्वर्ग पहुंचेगा? कभी शांति को महसूस नहीं किया, कभी शांति किसी को दिया नहीं, कभी शांति महसूस नहीं किया, फिर स्वर्ग कैसे पहुंचेगा? फिर कभी आनंद महसूस नहीं किया, फिर स्वर्ग कैसे पहुंचेगा? इसीलिए स्वर्ग पहुंचने का सबसे जरूरी चीज है जो पवित्र आत्मा आपको देता है, वह है प्यार, शांति, आनंद और अन्य फल जो है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, उस आत्मा के बिना हम अपने क्रिस्तीय जीवन, पवित्रता का जीवन नहीं जी पाएगा। हमें जरूरत है उस आत्मा का। इसलिए प्रभु कहता है प्रेरित 1:8 में, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा। यानी पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं इस वक्त एक और बात आपसे कहना चाहूंगा, उसके बाद हम चंगाई प्रार्थना और पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना में जाएं। वो ये है, मैं पाठ पढ़कर बताना चाहूंगा। उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 और 3। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था, और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। यानी बाइबल का पहला अध्याय का 2 वचन में ईश्वर के आत्मा के बारे बताता है। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था, यानी कुछ भी नहीं था, मगर आत्मा जरूर था। 3 वचन इस प्रकार कहते हैं, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। यानी 2 और 3 वचन में त्रिएक ईश्वर की उपस्थिति को हमें देखने को मिलता है। पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर। ये तीनों तीन नहीं है, एक ईश्वर का 3 व्यक्ति को हम देखते हैं, शख्स को हम देखते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ईश्वर एक साथ हर जगह पर उपस्थित है। इसीलिए आत्मा का अकेला होने से वहां पर कुछ सृष्टि नहीं हो रहा है। जैसे वचन की घोषणा हुआ, वचन बोला गया, प्रकाश हो जाए, यानी पुत्र ईश्वर यीशु मसीह
वचन के रूप में वहां विद्यमान है। वचन जैसे बोला गया, आप देख रहा है, प्रकाश हो गया, एग्जीक्यूट कर दिया पवित्र आत्मा ने। पिता ने कहा और शब्द पुत्र ईश्वर यीशु है, और जैसे वचन की घोषणा हुआ वहां पर वो घटित भी हुआ, क्योंकि पवित्र आत्मा करते हैं। यानी वचन के घोषणे के बगैर पवित्र आत्मा कुछ कर नहीं सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए जो भी वचन घोषणा में दिल से भाग लेते हैं, याद रखिएगा, यीशु मसीह के नाम पर हम जब वचन को घोषणा करेगा, पवित्र आत्मा उसको संपन्न करेगा। चाहे वह मिसा बलिदान में हो, जब पुरोहित प्रार्थना पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा उतर आते हैं और रोटी और दाखरस को यीशु के शरीर और लहू में बदल डालता है। जैसे माता मरियम ने हाँ कहा प्रभु के वचन के सामने, तो पवित्र आत्मा से मां गर्भवती होगी। इसी तरह जब आप नए जीवन चाहते हैं, नए सृष्टि बनना चाहते हैं, नए प्राणी बनना चाहते हैं, यीशु क्रिस्त में जीना चाहते हैं, अब से लेकर एक नए सृष्टि के रूप में जीना चाहते हो, फिर तो यीशु के लिए हाँ कहो, शैतान को त्याग दो। तब क्या होगा? पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेगा, अधिकार लेगा, आपको सचमुच नया बदल कर रखेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा को कभी बुलाने की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे अक्सर गीतों में पवित्र आत्मा का आमंत्रण के लिए गाना है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे साथ है। आपको एक वचन पर विश्वास करना काफी है, क्योंकि आपको और मुझको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना का अध्याय 14 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं। यह वचन मैं आपको दे देता हूँ, इस वचन के साथ आगे प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा ईश्वर कभी हमें बुलाने की ज़रूरत नहीं होता है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने वाला और कोई नहीं, प्रभु यीशु है। और आज यीशु आपके लिए दुआ करेगा और स्वर्ग से आत्मा को भेजेगा और आपका जीवन हमेशा के लिए बदल हो जाएगा। तो आइए इस वचन को हम एक बार दोहराएंगे, मेरे पीछे बोलेंगे। यूहन्ना का अध्याय 14:16, मेरे पीछे बोलिए दाहिने हाथ ऊपर करके। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार बोले, दिल से बोले, जोर से बोले, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यानी प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा, किससे? पिता से, और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा। He will give you another helper, the Paraclete, पवित्र आत्मा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक पल के लिए भी पवित्र आत्मा हमें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो हमारा शरीर उसका मंदिर है। जिसको इसका ज्ञात है, पता चलता है, मालूम होता है मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो पाप नहीं कर पाएगा। बोलिए आमीन, आमीन। इस मंदिर में फिर शैतान को मौका नहीं दे पाएगा। इसलिए क्रिस्त में नए जीवन प्राप्त करना हो, ऊपर की चीज़ों की खोज में लगे रहना हो, पवित्र आत्मा की हमें ज़रूरत है। अगर आपके प्रवृत्तियों से पवित्र आत्मा को आपने दुखी किया है, पवित्र आत्मा के रहते हुए भी उसका रहने का हमने कभी एहसास नहीं किया, उसका परवाह नहीं किया, उसको इज्जत सम्मान नहीं दिया, उसकी आराधना नहीं की, उसके कहने पर हम चला नहीं, उसके प्रेरणा को हमने हल्का माना है, उन अवसरों के लिए माफ़ी चाहें और दिल से मन से पवित्र आत्मा को हमारे दिल में हम महसूस करें। पवित्र आत्मा का शक्ति का, करुणा का, प्यार का, शांति का अनुभव करें। हथेलियों को खुले रखेंगे, आंखों को बंद करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक के लिए प्रार्थना करें, स्वर्ग खुलने के लिए प्रार्थना करें।
आज पवित्र आत्मा का इतना बड़ा अभिषेक आपके और मेरे जीवन में होने के लिए प्रार्थना करें। Let your head be the landing place of the Holy Spirit. आपका सिर पवित्र आत्मा का उतरने का एक ऐसा लैंडिंग प्लेस बन जाए। आपका हृदय पवित्र आत्मा का रेसिडेंशियल एड्रेस बन जाए, जो पवित्र आत्मा हमेशा निवास करता है। आजा पावन आत्मा, 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 आजा पावन आत्मा। बरसा दे तेरी दया, बरसा दे तेरी दया, बरसा दे तेरी दया, बरसा दे तेरी दया। आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा, आजा पावन आत्मा। बरसा दे तेरा प्यार, 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 बरसा दे तेरा प्यार। आजा पावन आत्मा, 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 आजा पावन आत्मा। बरसा दे तेरा ज्ञान, बरसा दे तेरा ज्ञान, बरसा दे तेरा ज्ञान, बरसा दे तेरा ज्ञान। आजा पावन आत्मा, 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 आजा पावन आत्मा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग से उतरा पावन आत्मा, आत्मा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोनों हाथों को सीने से लगाएं, आंखों को बंद करें। दे दे ओ पाक रुदा दे दे ओ मसा, जीसस पाक रुदा दे दे ओ मसा, पाक रुदा दे दे ओ मसा। The Lord is touching you right at this moment. चखा तेरे प्यार दा मजा, चखा तेरे प्यार दा मजा, पाक रुदा दे दे ओ मसा। Yes, Lord. यीशु जी मैनू Amen, amen. पाक रुदा
दे दे ओ मसा यीशु जी मैनू पाक रुदा दे दे ओ मसा ओ होली स्पिरिट पाक रू ओ होली स्पिरिट Oh Holy Spirit, come and dwell in my heart. My heart is your temple, O Lord. my heart is a temple, Lord. Come and take charge of my heart. Come and take charge of my heart. मेरे दिल में आ पावन आत्मा, मेरे दिल में ओ पावन आत्मा, पावन आत्मा पाकरू दामसा, पाकरू दामसा दे दे ओ मसा, दे दे ओ मसा पाकरू दामसा, पाकरू का मसा चखा तेरे प्यार दा मसा जैसे माता मरियम ने तुझे ग्रहण किया, वैसे आज मेरे दिल में तू आजा पावन आत्मा, वैसे ही आज मेरे दिल में आजा वो पावन आत्मा। मेरा दिल तेरा मंदिर हो, मेरा दिल तेरा मंदिर हो, इस मंदिर में तू निवास कर, इस मंदिर में तू निवास कर। दान वरदान और फलों से मुझे अभिषेक कर, दान वरदान और फलों से मुझे अभिषेक कर। मैं तेरी उपस्थिति से खाली नहीं जाऊंगा, मैं तेरी उपस्थिति से खाली नहीं जाऊंगा, खाली नहीं जाऊंगा। हाँ प्रभु, सबको अभिषेक कर प्रभु, जीसस, अनोखी भाषा बोलने का, जीसस, भविष्यवाणी करने का, आमेन। विश्वास का वरदान से भर दे, यस लॉर्ड, हीलिंग का वरदान से भर दे, यीशु, तेरे प्रवचन करने के वरदान दे प्रभु, आमेन, अबदूतों को निकालने का वरदान दे प्रभु, आमेन, हालेलुया, अन्य भाषाएं बोलने का वरदान दे प्रभु, आमेन, हालेलुया, जीसस, दर्शन का वरदान दे प्रभु। आमेन, हालेलुया, जीसस। हाँ प्रभु जी, तेरे सभी वरदानों से भर दे प्रभु, क्योंकि तेरे बच्चों की आपकी जरूरत है प्रभु। किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, जिससे तुम यरूशलेम, यहूदिया और समारिया से लेकर दुनिया के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। दुनिया प्रभु, के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होगे। तेरे लिए जीना और मरने के लिए, तेरे वचन पर चलने के लिए आज तेरा वचन को यहाँ पर पूरा होने दे प्रभु। यस लॉर्ड, आज इस वचन यहाँ पर पूरा हो जाए। आमेन, हालेलुया, वो पेंतकोस्त का अभिषेक प्रभु दे प्रभु, जीसस, आज उस पेंतकोस्त का अभिषेक दे, जीसस, तेरा आग को बरसा दे प्रभु, आमेन, तेरे आग को बरसा दे प्रभु, यस लॉर्ड, तेरे वरदानों से अभिषेक कर, आमेन, ताकि हालेलुया, हम सब नए प्राणी बने, नए सृष्टि बने। क्योंकि आपने कहा तुम्हारा कतना हो या ना हो इसमें कोई महत्व नहीं, महत्व इस बात का है कि तुम नई सृष्टि बन गए हो।
Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. प्रभु वचन सुनकर जाने वाला नहीं, वचन पर चलने वाला बनने की कृपा आज अपने आत्मा से हमें प्रदान कर। प्रभु अनेकों को छू ले प्रभु, Amen. चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट हो जाए। Amen. Hallelujah. यीशु के नाम पर बीमारियां दूर हो जाए। Amen. यीशु के Hallelujah. नाम पर अवदूत निकल जाए। Amen. Hallelujah. यीशु के नाम पर परिवार में मुक्ति का आगमन हो जाए। Amen. Hallelujah. यीशु के नाम पर टूटे रिश्ते जुड़ जाएं। Amen. Yes. यीशु के नाम पर बच्चे का वरदान प्राप्त हो जाए। Amen. Hallelujah. यीशु के नाम पर शादी की रुकावट दूर हो जाए। Amen. यीशु के Jesus. नाम पर नौकरी का रुकावट दूर हो जाए। Amen. Hallelujah. यीशु के नाम पर पढ़ाई के लिए बुद्धि मिल जाए। Amen. यीशु के नाम पर आर्थिक समस्याएं दूर हो जाए। Amen. यीशु के नाम पर बड़े से बड़े बीमारियां, लाइलाज बीमारियां दूर हो जाए। Amen. यीशु के Hallelujah. नाम पर शांति आ जाए। Amen. यीशु के Hallelujah. नाम पर प्रार्थना का वरदान मिल जाए। Amen. Hallelujah. यीशु के नाम पर बाइबल पढ़ना शुरू हो जाए। Amen. यीशु के नाम पर परिवार स्वर्ग बने। Amen. हालेलुया। Hallelujah. शैतान की सारी ताकतें नष्ट कर दिया जाए। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु अनेकों को छू रहा है। Jesus. प्रभु कहता है एक को भी वो खाली नहीं छोड़ेगा। Amen. अगर आपने यीशु का नाम लिया है, इस प्रार्थना में भाग लिया है, तो फिर आप उस पवित्र आत्मा का अभिषेक आज Yes. Amen. अपने जीवन में महसूस करेगा। Jesus. प्रभु ने कहा प्रकाश हो जाए, Amen. और प्रकाश हो गया है। Amen. Hallelujah. बस जो प्रभु कहता है वह होता है, Amen. क्योंकि पवित्र आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Yes. Lord. अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करके सब लोग घुटनों में आए, घुटना टेक कर पवित्र परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। जीवंत ईश्वर के अभिषेक को ग्रहण करने हम जा रहे हैं। उसके प्यार से भरपूर होकर पूर्ण रूप से एक नए इंसान, नए व्यक्ति बनकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, वर्शिप यू जीसस, हालेलुया। यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी आराधना हो। प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि वह पिता हमें पवित्र आत्मा को प्रदान करे। नए पेंतकोस्त का अनुभव इस वक्त हम अपने दिल में महसूस करें। दोनों हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए एक बार फिर हम स्तुति करें, आराधना करें उस पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी जय जयकार, तेरी आराधना यीशु नासरी। स्वर्ग धरा की ईश्वर, सर्वशक्तिमान विश्वमंडल के प्रताप ईश्वर, तेरी जय जयकार हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 हालेलुया। जिनको प्रभु वरदान दे रहे अनोखी भाषा का, अनोखी भाषा के वरदान से गिफ्ट ऑफ टंग्स जिनको मिला है उसका इस्तेमाल करते हुए इस वक्त प्रार्थना करें। शरलललंबरला शरलल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 
हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी जय जयकार, तेरी हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, सर्वोच्च ईश्वर तेरी स्तुति हो, महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। All glory 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 glory, oh glory 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 glory। तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी जय जयकार हो। आइए सब
इस वक्त परम प्रसाद के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को विधि विधि का उतार हो। नवरीति का विस्तार हो। देख न पाती आकर से दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को सम समान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तूने सद्भाव संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें तेरे शरीर और रक्त के पवित्र वेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तो जो युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र परम पावन दिव्य संस्कार की आराधना हो सदा सर्वदा। पवित्र परम पावन दिव्य संस्कार की आराधना हो सदा सर्वदा। पवित्र परम पावन दिव्य संस्कार की आराधना हो सदा सर्वदा। आराधना हो सदा सर्वदा। आराधना हो सदा सर्वदा। आराधना हो
सदा